Hi girls, today we would be doing elasticity of supply. कल हम लोगों ने मांग की लोच किया था, उसी तरह से हम लोग पूर्ति की लोच भी निकाल सकते हैं। मांग की लोच की तरह ही पूर्ति की लोच जब हम निकालते हैं तो पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन कीमत में परिवर्तन के अनुपात में निकाला जाता है। अर्थात पूर्ति की मात्रा में तब परिवर्तन होता है जब कीमत में परिवर्तन हो, बाकी अन्य सभी कारकों को हम यहाँ पे स्थिर मान के चलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ति की लोच जो है वो पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन, सो दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और जस्ट सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। जब कीमत में परिवर्तन होता है और बाकी सभी निर्धारक तत्व पूर्ति के स्थिर होते हैं तो पूर्ति की मात्रा में भी परिवर्तन होता है। दोनों में एक सीधा और धनात्मक संबंध है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जिस दिशा में कीमत परिवर्तित होती है, पूर्ति भी उसी दिशा में परिवर्तित होती है। Supply and the price of the commodity has a positive and direct relationship. Hence, they both change in the same direction. चेंज इन सप्लाई को हम लोग क्वांटिटी ऑफ सप्लाई को भी हम x मान के चलेंगे, तो डेल्टा x बाई x और इसका प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस को भी हम डेल्टा p बाई p इंटू 100 करके लिखेंगे। 100 एंड 100 गेट्स कैंसल्ड, तो हमारे पास शेष रहता है डेल्टा x बाई x डिवाइडेड बाय डेल्टा p बाई p which is equal to delta x by delta p into p by x, जहाँ p कीमत को कहा जाएगा और x है पूर्ति की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। इसे ns की तरह भी लिखा जाता है या es लिखते हैं हम लोग, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ओके, नाउ इंस्टेड ऑफ डेल्टा वी कैन पुट इट, क्योंकि हम यहाँ पे डिफरेंशियल का एप्लीकेशन कर रहे हैं, डेरिवेटिव्स का, तो उसमें हम लोग डेल्टा की जगह डी लिख के दिखाएंगे, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी पी इंटू पी बाई एक्स। अगर हमारा फंक्शन होता है एक्स इज अ फंक्शन ऑफ पी, तो हम डायरेक्टली इससे हम डी एक्स बाई डी पी निकाल सकते हैं। अर्थात अगर पूर्ति फलन ऐसा दिया गया है कि 20 प्लस पी स्क्वायर, तो हम इसे डी एक्स बाई डी पी निकाल सकते हैं सीधी तरह से। डी एक्स बाई डी पी यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा, डी एक्स बाई डी पी होगा 2p, ठीक है। लेकिन अगर हमारा फंक्शन ऐसा दिया हुआ है p इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स क्यूब, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, डी पी बाई डी एक्स, और डी पी बाई डी एक्स यहाँ पे क्या होगा 3x स्क्वायर। और फिर हमें अगर इससे डी एक्स बाई डी पी निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1 बाई डी पी बाई डी एक्स करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 बाई 3x स्क्वायर। ओके, तो दोनों फंक्शंस में से हम डी एक्स बाई डी पी को निकाल सकते हैं अल्टीमेटली। एक बार एक फंक्शन में जैसे इसमें हम डायरेक्टली निकालते हैं और दूसरे फंक्शन में हम 1 बाई डी पी बाई डी एक्स करते हैं। आइए कुछ सम सॉल्व करते हैं which will give you a lot of clarity. Let us solve this. कल हम लोगों ने मांग की लोच भी की है तो प्रैक्टिस भी हो जाएगा। It is given that दिया हुआ है मांग फलन, ठीक है, डिमांड फंक्शन p इज इक्वल टू रूट ओवर 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या है, ये हमारा डिमांड फंक्शन है, यानी मांग का फलन है। उसी तरह से दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2p माइनस 10, जो कि हमारा पूर्ति का फलन है, सप्लाई फंक्शन है। ओके, p है कीमत, p
P इज इक्वल टू प्राइस तथा X है मात्रा एंड X इज द क्वांटिटी। X दोनों के लिए क्वांटिटी है डिमांड एंड सप्लाई की और P है मात्रा। इससे हमें क्या निकालना है? हमें पूर्ति की लोच निकालनी है और मांग की लोच निकालनी है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे कि P दिया हुआ है √100 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसीलिए हम लोग इसको P स्क्वायर कर देते हैं। दोनों साइड को स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर। राइट, वी आर गेटिंग रिड ऑफ द स्क्वायर रूट। अब दूसरी ओर दिया हुआ है हमारा पूर्ति फलन x इज इक्वल टू 2p माइनस 10। x दिया हुआ है, इस x के वैल्यू को हम लोग p के फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो सब्स्टिट्यूटिंग, व्हाट डू वी डू? सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x, इसको हम लोग इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान के चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिलेगा? P स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पे हम लिखेंगे 2p माइनस 10 होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 100 माइनस 2p माइनस 10 स्क्वायर को हम एक्सपैंड करेंगे, इट बिकम्स 4p स्क्वायर माइनस 40p प्लस 100। ब्रैकेट खोलेंगे, 100 माइनस 4p स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 40p माइनस 100। 100 gets cancelled, we are left with minus 4p square plus 40p which is our p square। p square को एक साइड ले आएंगे तो p square प्लस 4p हो जाएगा, so it is 5p square is equal to 40p। Therefore p square is equal to 40p by 5 which is 8p। ओके, एंड p क्या हो जाएगा? p को हम निकाल सकते हैं, तो 8p को हम p से डिवाइड करेंगे। p स्क्वायर इज p इंटू p, तो एक p को हम इधर लेके आ जाते हैं। राइट, p गेट्स कैंसल, सो इट बिकम्स 8। प्राइस इज 8। नाउ वी सब्स्टिट्यूट, नाउ substituting the value of p, substituting the value of p in equation 2, जहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि x इज इक्वल टू 2p माइनस 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 8 माइनस 10, सो इट इज 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6। देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 एंड p इज इक्वल टू 8। हमारे पास ये दोनों डेटा अब हमें मिल गया है। राइट, अब हम लोग पहला मांग का लोच निकालेंगे पहले। ठीक है, मांग के लोच के लिए फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग के लोच के लिए क्या है? ईडी क्या हो जाएगा हमारा? dx बाई dp, यही फॉर्मूला है, इनटू p बाई x। तो dx बाई dp निकालना पड़ेगा। राइट, मांग के फलन से निकालना पड़ेगा। मांग फलन क्या है? डिमांड फंक्शन कौन सा है हमारा? वेरी गुड, p इज इक्वल टू √100 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे फटाफट निकाल दीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को अभी और खुद से निकाल लीजिए, फिर वीडियो ऑन करके देखिए कि आपका सही है या गलत हुआ है। सो वी कैन ऑल्सो कन्वर्ट दिस एज 100 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे? dp बाई dx निकालेंगे। ओके, dp बाई dx जब निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, तो dp बाई dx क्या हो जाएगा?
dx हो जाएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर और सामने आ जाएगा हाफ इंटू माइनस 2x. ओके, 2 और 2 गेट्स कैंसल्ड, तो हमारे पास शेष रहेगा, and this is actually minus half. So it becomes minus x divided by root over 100 minus x square. इससे जब हम कन्वर्ट करके dx by dp निकालेंगे तो वो क्या है 1 by dp by dx. तो 1 by minus x divided by root over 100 minus x square. What is this? This becomes root over 100 minus x square divided by minus x. This is our dx by dp. So what is our elasticity of demand? It becomes minus, since it's a normal good. So minus dx by dp into p by x. p क्या है? Again 100 minus x square divided by x. ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर. अब हम वैल्यू ऑफ एक्स को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. वैल्यू ऑफ एक्स क्या है? यस 6 है, तो 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर. सो 100 माइनस 36 बाय 36, 64 बाय 36, राइट? 64 by 36. Now we can 4 से इसको कॉमन फैक्टर होगा 4 से. वी विल डिवाइड 4 से ऊपर नीचे दोनों को डिवाइड करने से हमें मिलेगा 16 by 9. So this is our elasticity of demand. Elasticity of demand is 16 by 9. इसको यहीं पे हम लोग छोड़ेंगे. अब आगे बढ़ेंगे elasticity of supply. हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पार्ट को करेंगे. द अदर हाफ आस्क्स अस टू फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे? व्हाट इज द फॉर्मूला? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला है dx by dp into p by x. ओके, सप्लाई का फंक्शन क्या है? x इज इक्वल टू 2p माइनस 10. तो यहाँ से हमें डायरेक्टली dx बाई dp नहीं मिल सकता है, या मिलेगा? बताइए. थिंक अबाउट इट. आई एम गिविंग यू 2 seconds. यस, वी कैन फाइंड इट आउट. डायरेक्टली नहीं मिलेगा तो ये क्या है? 2, जस्ट 2. 2p को करेंगे, 2 माइनस 0 है तो वो सिर्फ हम लोग 2 लिखेंगे. तो डायरेक्टली यहाँ से मिल गया हमें, तो हम इसको फॉर्मूला में बिठा देंगे. 2 इंटू p बाई x, है ना? 2p ऊपर रहेगा और नीचे रहेगा. x को फिर से लिखेंगे तो 2p माइनस 10 होगा, राइट? अब हम यहाँ पे p के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे. p कितना था? 8 था, तो 2 इंटू 8 डिवाइडेड बाई अगेन 2 इंटू 8 माइनस 10. So 16 by 6. This is 8 by 3. This is our elasticity of supply. आशा करती हूँ आप सबको समझ में आया है, स्पष्ट हुआ है कि कैसे हम लोग मांग की लोच और पूर्ति की लोच दोनों को ही निकाल सकते हैं. So let us do some of the sums that I will be posting as an assignment in the WhatsApp group, and please post your answers as fast as possible. Have a good day.